मुस्लिम बहनें चुपचाप बिना किसी शोर शराबे के मन बनाकर मोदी को आशीर्वाद देने के लिए घर से निकल रही है। हमारी मुस्लिम महिलाएं, हमारी मुस्लिम बहनें, बेटियां जानती हैं कि जो सुख दुख में काम आता है वो ही अपना होता है। 24 के चुनाव हिंदुओं का वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलेगा, ये तय है। इस बात के भी चांस हैं कि मुस्लिम समुदाय का वोट भी मोदी के पास आएगा और फिर इसी वोट की बदौलत मोदी 2024 में तीसरी बार दिल्ली में जीत कर आएंगे, रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, इतिहास रचेंगे, सभी जातियों के वोट लेकर आएंगे और सबसे बड़ी बात, मुस्लिम महिलाओं का बम्पर वोट मिलेगा। आपको आखिरी लाइन सुनकर अजीब लगा होगा, तो इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। 24 के चुनाव में ऐसा ही होने वाला है। मोदी और मुसलमान जिस तरह करीब आ रहे हैं, उससे इतना क्लियर है कि मुस्लिम वोट बंटने वाला है। मुस्लिम वोट का अब कोई ठेकेदार नहीं रहेगा। मुस्लिम महिलाओं को धमकाना अब नहीं चलेगा। मुस्लिम वोट किसी की बापौती बनकर नहीं रह जाएगा। अब की बार मुस्लिम महिलाएं खुलकर अपना वोट देंगी और उनकी पहली पसंद नरेंद्र मोदी हो सकते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो महिलाओं के लिए काम किया है, उससे हम अल्पसंख्यक महिलाएं बहुत खुश हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार में मुस्लिम महिलाओं के लिए और सभी महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं प्रदान की गई हैं, जैसे कि नई उड़ान, नई रोशनी, विधवा पेंशन, महिला पेंशन, नारी सशक्तिकरण, राशन कार्ड की योजना, आयुष्मान कार्ड की योजना, इससे भी अधिक बहुत सारी योजनाएं हैं, जिससे हम सभी लोग बहुत खुश हैं और हम मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बच्चों को लाभ मिल रहा है, राशन मिल रहा है, दाल दलिया और रिफाइंड और समय से टीके, और मतलब मैं काफ़ी खुश हूँ उनसे, और कि किसानों का भी पैसा आ रहा है मोदी सरकार से, और हम भाजपा सरकार से बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनके शुक्रगुजार हैं। आगे 2024 में उन्हीं का हिसाब देंगे। गरीबों को राशन भी मिल रहा है, पढ़ाई की भी योजना ठीक चल रही है सरकारी स्कूलों में, और जो बच्चे ना जाए वो उनकी मुश्किल है, पढ़ाई अच्छी है। बड़े बड़े बदलाव जब भी होते हैं, उनकी शुरुआत छोटे लेवल पर होती है। इसका एक उदाहरण देखिए। यूपी के कानपुर की अलहिवा हाशमी को रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने परेशान किया तो भगवा हिजाब पहन लिया। यूपी में जिन मुस्लिम महिलाओं को मोदी के नाम से, योगी के नाम से और बीजेपी के नाम से डराया जाता था, वो इंसाफ के लिए योगी दरबार में खुलकर जाती हैं। ऐसी एक नहीं, कई मुस्लिम महिलाएं हैं जो मोदी योगी को सपोर्ट करती हैं। कानपुर की शमशाद बेगम भी उन्हीं महिलाओं में शामिल है जो मसूद हाशिम जैसे लोगों से परेशान होकर मोदी योगी से गुहार लगा रही हैं। हम यहाँ पे 55 साल से रह रहे हैं किराए पे, और ये हम नहीं, मुन्ना को हम नहीं जानते, ना हमने कभी उसको देखा था। ये मुन्ना नत्थू कॉम्प्लेक्स आने के बाद अपने 10 से 12 आदमी संडे के दिन 17 तारीख को, और हमारे क्या एक बारगी आदमखोर जानवर की तरह इन लोग आके लूटपाट मचा दी और मेरा पूरा तहस नहस कर दिया। ये योगी जी इसको लेके यूँ गुण रहे, मुझे इन्हीं से इंसाफ मिलेगा। ये हमारे भैया हैं, इन्होंने ये वादा किया मैं महिलाओं के साथ जुल्म नहीं होने दूंगा। मैं भी इनकी न्यूज़ देखती हूँ, बहुत कुछ हम देखते हैं इनका, और हमको इंसाफ इन्हीं से मिलेगा। मेरे कानपुर से कोई सुनवाई नहीं हो। अब सवाल यह है कि शमशाद बेगम को अगर योगी इंसाफ दिलाएंगे तो क्या 24 के चुनाव में उनका झुकाव बीजेपी की तरफ नहीं होगा? यूपी में मुस्लिम आबादी करीब 20% है, जो कि 3 करोड़ 84 लाख ठहरती है। इनमें से मुस्लिम महिलाओं की तादाद 1 करोड़ 80 के आसपास है। इन्हीं मुस्लिम महिलाओं को अपने पाले में लाने के लिए यूपी के बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने नया प्लान बनाया। इस प्लान के तहत शुक्रिया मोदी भाईजान कैंपेन 2 जनवरी। उम्मीद है मुस्लिम महिलाओं की मोदी और योगी को लेकर सोच पतली है। 24 के चुनाव से पहले बदलती हुई सोच के जरिए बीजेपी बड़ा संदेश देना चाहती है। यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों पर मुस्लिम महिलाओं के साथ कार्यक्रम किया जाएगा। हर लोकसभा सीट पर 1000 से 2000 मुस्लिम महिलाएं मौजूद रहेंगी। इस सम्मेलन के जरिए मुस्लिम महिलाओं को मोदी की योजनाओं और नीतियों के जरिए जोड़ा जाएगा। इसकी शुरुआत पश्चिमी यूपी के मुस्लिम बाहुल जिले से होगी। एक मुस्लिम महिला ने ही कहा था कि हम अपने मोदी भाईजान को शुक्रिया अदा करते हैं,
तो ये एक मुहिम बन गई है मुस्लिम महिलाओं के बीच में। वो तमाम मुस्लिम महिलाएं जो हैं हमारी जो बहनें हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी जी को शुक्रिया अदा कर रही हैं कि उन्होंने संजीदगी से मुस्लिम समाज को वोट बैंक के चश्मे से ना देख के उनको डेवलपमेंट से जोड़ने के इरादे से काम किया है। और आज जो उनका काम है वो ग्राउंड लेवल पे दिख रहा है और हमारे खास तौर पे मुस्लिम महिलाओं के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ है और अपने वो जीवन में वो आगे बढ़ी है। देश के नक्शे पर 70 और यूपी की 14 ऐसी लोकसभा सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटों की संख्या 30% से ज्यादा है। यहां मुस्लिम वोटर हार जीत का बड़ा फैक्टर है। पिछले कुछ सालों से मुस्लिम महिलाएं अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर दिखा रही हैं और यही वोटर बीजेपी के टारगेट पर है। बीजेपी जानती है कि यूपी में मिशन 80 तभी कंप्लीट होगा जब मुस्लिम महिलाओं का वोट उसे बड़ी तादाद में मिलेगा। जिस तरह से पिछले 4 चुनाव में बीजेपी को मुस्लिम महिलाओं का वोट मिला, वो इन उम्मीदों को और ज्यादा परवान चढ़ा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को करीब 8% मुस्लिम वोट मिला, जिसमें 4% महिलाएं थी। 2019 में करीब 9% मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी का साथ दिया, इनमें 4.5% मुस्लिम महिलाएं थी। इसी तरह 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिले 6% मुस्लिम वोटर्स में 3.5% मुस्लिम महिलाएं शामिल थीं। 2022 में मुस्लिम महिलाओं का यह आंकड़ा 4.5% था। यूपी की तरह ही एमपी और राजस्थान इलेक्शन में भी बीजेपी की जीत में मुस्लिम वोटर्स की हिस्सेदारी है। इस जीत के पीछे अगर महत्वपूर्ण कारणों की बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी का विजन, इसके साथ राज्य और केंद्र सरकार की डबल इंजन सरकार की योजनाओं को इसका श्रेय दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री आवास, शौचालय योजना के साथ साथ लाडली बहना योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 45 लाख लोगों को आवास मिले हैं, जबकि 4 करोड़ के लगभग लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए। 1 करोड़ 32 लाख बहनों को लाडली बहना योजना का फायदा मिला है। तो जाहिर है मध्य प्रदेश में जीत के महत्वपूर्ण कारक तो रहे ही, इसके अलावा मुस्लिम महिलाओं ने भी सरकार को बढ़ चढ़कर वोट किया। हालांकि साफ बोलने से वो कतरा रहे हैं। बीजेपी जिस मंत्र पर चलती है वो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास है। हम सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराने के लिए प्रतिबद्ध है। मुस्लिम आबादी के लिए बीजेपी का कैंपेन यूपी पर ही क्यों फोकस है, तो इसे समझने के लिए आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं, जिसके बाद समझ आएगा कि कैसे मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर मुसलमान बीजेपी को वोट दे रहे हैं। आवास योजना के तहत यूपी में करीब 45 लाख पक्के मकान बने हैं, जिनमें 33% मुस्लिम लाभार्थी हैं, यानी 15 लाख। मुफ्त राशन योजना के तहत 15 करोड़ लाभार्थियों में 3.5 करोड़ मुस्लिम लाभार्थी हैं। आयुष्मान योजना के 10 करोड़ लाभार्थियों में 30% यानी 3 करोड़ मुस्लिम हैं। यूपी में 55,000 करोड़ से ज्यादा की राशि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत दी जा चुकी है। इनमें से मुस्लिम परिवारों को 12,265 करोड़ दी जा चुकी है। शौचालय योजना के तहत 42,28,000 मुस्लिम परिवार लाभ उठा रहे हैं। उज्ज्वला योजना के जरिए यूपी में 1 करोड़ 71 लाख गैस सिलेंडर बांटे जा चुके हैं। इनमें मुस्लिम लाभार्थी 63,55,000 हैं। 3 तलाक के जरिए मुस्लिम महिलाओं को जीने की आजादी का अधिकार इसी मोदी सरकार ने दिया। अब समान नागरिक संहिता के जरिए मुस्लिम बेटियों को उनका हक दिलाने की बारी है। भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। अलग अलग धर्म के हिसाब से कई लोगों के पर्सनल लॉ हैं जिनमें जो शादी की उम्र है वो बेहद कम है। तो ऐसे में 18+ अगर विवाह की एज होगी तो सबसे बड़ा फायदा मुस्लिम लड़कियों को मिलेगा कि उन्हें पढ़ाई का मौका मिल सकेगा। इसके अलावा आदिवासी से लेकर मुस्लिम तबके में भी शादी के अधिकार को लेकर अलग अलग नियम बने हुए हैं। तो इसका फायदा भी मुस्लिम तबके की महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि एक से ज्यादा विवाह पर मनाही होगी तो महिलाओं के जो अधिकार
जिन पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं, कम से कम उनके अधिकार सुरक्षित हो सकेंगे। हलाला और इद्दत जैसी जो कुप्रथाएं हैं इस्लाम में, वो खत्म हो सकेंगी। तो एक बड़ा पैमाने पर महिलाओं के हितों के हिसाब से, उनके वेलफेयर के हिसाब से यूसीसी एक बड़ा दरवाजा खोलेगा। 24 को लेकर मोदी कॉन्फिडेंट है। मुस्लिम समुदाय भी मोदी को लेकर अपना नजरिया बदल रहा है। पीएम मोदी जिस सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, उसमें मुस्लिम तबका भी शामिल है और इसमें टॉप प्रायोरिटी पर हैं पसमानदा मुसलमान। यूपी के कुल मुसलमानों में 80% के करीब हैं पसमानदा मुसलमान। ये मुसलमानों का वो वर्ग है जिसकी वकालत मोदी बड़े बड़े मंचों से करते आए हैं। जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जनवरी महीने में बीजेपी एक साथ 2 तरह के मिशन पर काम करेगी। पहला है राम मंदिर के जरिए हिंदुओं को जाति में बंटने से रोकने का अभियान और दूसरा है पसमानदा मुसलमानों पर फोकस। इसके लिए अल्पसंख्यक स्नेह संवाद का आयोजन भी शुरू होने वाला है। यह कैंपेन भी मुस्लिम महिलाओं के पैरेलल सभी जिलों में लॉन्च किया जाएगा। लखनऊ से मनीष यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत। और नए साल में